क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान जिसके पास ना पैसा है, ना पहचान, ना किसी बड़े शहर की पहुंच, क्या वो करोड़पति बन सकता है? ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसने शून्य से शुरुआत की और मेहनत, सीख, धैर्य और सही सोच से करोड़ों की दौलत ही नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी हासिल की। फ्रॉम शून्य टू मिलियनेयर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक ब्लूप्रिंट जो आपको दिखाएगा कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, एक एक कदम चलकर शून्य से शिखर तक। तो आइए सुनते हैं ये सफर अर्जुन की जुबानी, आपके दिल से जुड़ी आवाज में। ये कहानी है एक छोटे से शहर सीतापुर की। वहीं रहता था एक साधारण सा लड़का अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी आम थी। सुबह सुबह अखबार बांटना, दोपहर में एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना और शाम को किराने की दुकान में काम करना, यही था उसका रोज का जीवन। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। लोग कहते थे, तेरे जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। लेकिन अर्जुन अलग था। उसके भीतर एक चिंगारी थी, कुछ बड़ा करने की, अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देने की। एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके हाथ लगी एक पुरानी सी किताब, फ्रॉम शून्य टू मिलियनेयर। किताब का पहला पन्ना खोलते ही उस पर एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हें करोड़पति बनने के लिए पैसा नहीं, सोच चाहिए। अर्जुन ठहर गया। उसने किताब बंद की, आंखें बंद की और खुद से एक वादा किया, मैं शून्य से शुरू करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं जब तक कि करोड़पति न बन जाऊं। पहला कदम, अपनी सोच को बदलना। जब लोग कहते थे, तू गरीब है, अर्जुन जवाब देता, मैं भविष्य का करोड़पति हूं। जब लोग हंसते, तो वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, आज की मेरी तकलीफें कल मेरी कहानी बनेंगी। अब अर्जुन ने एक काम शुरू किया। हर दिन सुबह उठते ही 10 मिनट बैठता और अपनी डायरी में 3 बातें लिखता। 1. मेरा सपना क्या है? 2. मैं क्यों करोड़पति बनना चाहता हूं? 3. आज मैं कौन सी एक चीज सीखूंगा या करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। उसी डायरी का पहला पन्ना कुछ ऐसा था। नाम अर्जुन, उम्र 24 साल, स्थिति शून्य, लक्ष्य 10 करोड़ की नेटवर्थ, रणनीति हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया करना। दूसरा बड़ा सबक था सोच का फर्क। गरीब सोच कहती है, पैसा बचाओ, जो है उसी में जी लो, जो मिल गया वही काफी है। लेकिन अमीर सोच कहती है, पैसा लगाओ, सीखो, बढ़ो और जोखिम को समझो। मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं? तीसरा सबक, अपने क्यों को जानो। क्यों अर्जुन करोड़पति बनना चाहता था? पैसे के लिए नहीं, वो चाहता था अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देना, बहन की शादी अच्छे से कराना और सबसे बड़ी बात, खुद को साबित करना। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तब आपका रास्ता भी मिल जाता है। शायद ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, शायद ये आपकी कहानी भी हो सकती है। शायद आप भी अपने जीवन में एक मोड़ पर खड़े हैं, जहां से या तो आप वही पुरानी जिंदगी जी सकते हैं या एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी अर्जुन की तरह शून्य से करोड़पति बनने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो मिलते हैं भाग 2 में, जहां अर्जुन सीखेगा पैसे का असली खेल और पाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कुंजी। अर्जुन अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रहा था। शहर की सड़कों पर चलते हुए अब उसे हर जगह एक नई सोच और दिशा मिल रही थी। वह अब सिर्फ अपने काम पर नहीं, बल्कि उस पैसे के खेल पर भी ध्यान दे रहा था जो आम इंसान से लेकर करोड़पतियों तक के जीवन का हिस्सा है। कुछ महीनों पहले तक अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने किताबों को पढ़ा, उन लोगों से सीखा जो पहले ही सफल हो चुके थे
और अब उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था। पैसा कैसे काम करता है। अर्जुन की पहली सीख थी पैसे को बचाना और सही जगह लगाना। वह जानता था कि अगर आज वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता रहेगा तो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने फैसला किया हर महीने का कुछ हिस्सा बचाना और उसे सही तरीके से निवेश करना शुरू करना है। इन्वेस्टिंग इज की। उसने अपनी आधिकारिक योजना बनाई। 50% बचाना और उसे इमरजेंसी फंड में रखना। 20% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाना, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एटसेट्रा। और 30% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखना। अर्जुन को यह समझ आने लगा था कि पैसा कैसे काम करता है और उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड में की। मगर अर्जुन को एक और बात समझ आई। पैसा सिर्फ सेविंग से नहीं बढ़ता। इसलिए अब उसने सोचा कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए, क्योंकि एक ही सोर्स से कभी भी बड़ी कमाई नहीं हो सकती। और यहीं से उसका दूसरा कदम शुरू हुआ, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स ढूंढना। अर्जुन ने अपनी स्किल्स को इवैल्यूएट किया और सोचा कि कैसे वह अपनी नॉलेज को मोनेटाइज कर सकता है। वह एक अच्छा राइटर था, इसलिए उसने फ्रीलांस राइटिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन कोर्सेज भी बनाना शुरू किया और अपना ब्लॉग शुरू किया। आप सोच रहे होंगे यह सब तो अर्जुन ने कहां से सीखा। अर्जुन ने अपने मेंटर से यह सब सीखा था। अर्जुन को समझ में आने लगा था कि रिच लोग हमेशा नए तरीकों से पैसा कमाते हैं और वे अपना समय और पैसा सही जगह लगाते हैं। उसने अपने दिमाग में एक और फॉर्मूला बनाया। जितना ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा उतना ज्यादा मैं कमा सकता हूं। यह एक माइंडसेट था जो उसे हर वक्त मोटिवेट करता। अब उसने अपनी थिंकिंग को और भी इवॉल्व किया। पहले वह सोचता था पैसा काम करने के लिए जरूरी है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि पैसे को काम पर लगाना और उसे इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है। और इसी तरह से उसने अपने स्मॉल बिजनेस आइडिया को भी एक्सप्लोर किया। अर्जुन ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की जहां वह बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो करने में मदद करता। इस यात्रा में अर्जुन ने अपनी गलतियां भी स्वीकार की। कई बार उसने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए, गलत डिसीजंस लिए, पर हर गलती से उसने कुछ सीखा। और आज उसकी कहानी का अगला चैप्टर यह था। अर्जुन अब अपने सपनों के बहुत करीब था। उसका नेटवर्थ बढ़ रहा था और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी सफल हो रही थी। अर्जुन की कहानी यह दिखाती है कि आपके पास जो भी है, अगर आप उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप भी यह सोच सकते हैं, मैं किस दिशा में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। और मिलते हैं अगले भाग में, जहां अर्जुन अपने डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन और गोल सेटिंग को मास्टर करेगा। अर्जुन अब एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुका था। उसने पहले अपने पैसे बचाए, फिर उन्हें सही जगह निवेश किया और साथ ही अपनी आय के नए स्रोत भी शुरू किए। लेकिन अब उसे एक और चीज की जरूरत महसूस हो रही थी, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण की कला। क्या आप जानते हैं कि हर करोड़पति की एक बात कॉमन होती है? वो अपने गोल्स को बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन करते हैं और फिर उन्हें अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनेट है। अर्जुन ने यह सीखा था कि अगर उससे अपनी जिंदगी को बदलना है तो उससे अपने गोल्स को सेट करना होगा और उन्हें अचीव करने के लिए डेली डिसिप्लिन का पालन करना होगा। अर्जुन ने अपनी जर्नी को और फोकस्ड बनाया। उसने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया। शॉर्ट टर्म गोल, अपनी मंथली इनकम को 20% तक बढ़ाना। लॉन्ग टर्म गोल, 10 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ अचीव करना। अब हर दिन का एक प्लान था, एक रूटीन था। सुबह उठकर सबसे पहले वो अपने गोल्स को देखते हुए अपनी डे की प्लानिंग करता। मिड डे, अपने काम के बीच में वो अपनी प्रोग्रेस चेक करता और अगर कोई मिस्टेक्स होती तो उन्हें सुधारने की कोशिश करता। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बहुत बेसिक लगता है, पर जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है फोकस और डिसिप्लिन। अर्जुन को ये समझ में आया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का सही इस्तेमाल करना। उसने अपने दिन का हर मिनट केयरफुली प्लान करना शुरू किया। हर काम को टाइम बाउंड रखा और प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहने की पूरी कोशिश की। आपको याद है
पहले अर्जुन ने अपने गोल्स को 5 पॉइंट में लिखा था। अब हर गोल के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप बन गया था। उसने अपने गोल्स को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में सेट किया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो अर्जुन ने अपनी जर्नी में सीखी, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स प्योर हो, तो आपको अपनी डेली हैबिट्स पर कंट्रोल करना होगा। वो खुद को हर दिन ये याद दिलाता कि अगर अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम किया, तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए बुक रीडिंग शुरू की, एक्सरसाइज शुरू की और टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करने लगा। उसने ये जाना कि हेल्थी बॉडी एंड माइंड जिंदगी के सक्सेस के लिए कितनी जरूरी चीज है। आप भी सोच सकते हैं, मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किस डिसिप्लिन की जरूरत है। जब अर्जुन ने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अपनाया, तब उसने एक और चीज सीखी जो उससे बहुत फायदा हुआ। रूटीन को फॉलो करते हुए उसने अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स में डिवाइड किया। जैसे अगर उसका लॉन्ग टर्म गोल था 10 करोड़ का नेटवर्थ बनाना, तो उसने उस गोल को 3 सालों में अचीव करना डिसाइड किया। हर साल एक स्पेसिफिक माइलस्टोन रखा, जैसे पहले साल में 1 करोड़ का नेटवर्थ, दूसरे साल में 5 करोड़ का नेटवर्थ, तीसरे साल में 10 करोड़ का नेटवर्थ। हर छोटी जीत को उसने सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो जानता था कि हर सक्सेस उसके अल्टीमेट गोल के करीब ले जाएगी। अर्जुन की जर्नी ये दिखाती है कि आपको अपने ड्रीम्स को एक क्लियर डायरेक्शन देनी होती है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर तरीके से सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता। अर्जुन का अगला कदम था अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। उसने अपनी प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए मेंटर्स को अप्रोच किया और उनसे एडवाइस ली। आज अर्जुन की स्टोरी ये दिखाती है कि डिसिप्लिन, गोल सेटिंग और नेटवर्किंग से उसने अपने सपने को सच कर दिखाया, और वो अपने सक्सेस को शेयर कर रहा है ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख सके। तो आप भी अपने गोल्स को क्लियर करें, डिसिप्लिन को अपनाएं और अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लें। और मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां अर्जुन अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेगा। अब अर्जुन उस मुकाम पर आ चुका था जहां उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, पैसे को बचा भी रहा था और निवेश भी। मगर अब वक्त था लेवल अप करने का। अब सिर्फ बचत और बेसिक निवेश नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना था जहां पैसा खुद उसके लिए काम करे, बिना उसे हर बार समय देने की जरूरत पड़े। अब अर्जुन का मकसद था दौलत को गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई करना। पहला कदम, पैसिव इनकम का मजबूत सिस्टम बनाना। अर्जुन ने सीखा कि पैसिव इनकम असली अमीरी की नींव होती है। अगर आप हर बार मेहनत करके ही पैसा कमा रहे हैं, तो आप कभी रुक नहीं सकते। मगर अगर आपकी कमाई बिना आपकी मौजूदगी के हो रही है, तब आप असली अमीर बनने की राह पर हैं। इसलिए अर्जुन ने कई इनकम सोर्सेज बनाए। एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई, अपने बनाए हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स और कोर्सेज से रिकरिंग इनकम, और कुछ हिस्से का निवेश रेंटल प्रॉपर्टीज में किया। धीरे धीरे हर महीने उसकी पैसिव इनकम बढ़ने लगी, 5,000 से 10,000, फिर 50,000 और एक दिन 1 लाख प्रति माह। दूसरा कदम, फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाना। अर्जुन ने देखा कि करोड़पति लोग पैसे को मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाते हैं, ताकि वे हमेशा क्लैरिटी में रहें कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसने कुछ सिंपल सिस्टम्स अपनाए। हर महीने का बजट प्लान, खर्चों को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स और एप्स, हर 3 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू, और हर साल एक बार नेटवर्थ कैलकुलेशन। इन सिस्टम्स की वजह से उसे हर समय अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल रहता। तीसरा कदम, कंपाउंडिंग का जादू समझना। अर्जुन ने एक कोट पढ़ी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द आर्ट एंड वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसने इसे गहराई से समझा। उसने हर महीने निवेश को बढ़ाना शुरू किया। पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 25,000। हर महीने वो अलग अलग जगह निवेश करता गया। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और कुछ हिस्से को बिजनेस रीइन्वेस्टमेंट में लगाया।
10% का एनुअल रिटर्न भी अगर लंबे समय तक बना रहे तो वो करोड़ों में बदल सकता है। और अर्जुन ने इस पेशेंस को अपनाया। चौथा कदम, इमोशनल इंटेलिजेंस और धैर्य। पैसे की दुनिया में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मार्केट गिरती है, कभी कोई प्लान काम नहीं करता। मगर अर्जुन अब वो इंसान नहीं था जो घबरा जाए। उसने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी। हर डिसीजन जो पैसे से जुड़ा है उसे दिमाग से लेना है, दिल से नहीं। जब मार्केट नीचे गई तो लोग बेचने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपनी सिप चालू रखी, क्योंकि उसे भरोसा था असली अमीरी वक्त के साथ बनती है, एकदम चुपचाप। पांचवा कदम, लेगेसी बनाना। अब अर्जुन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा था। उसने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जहां वो युवाओं को सिखाता था कि कैसे पैसे को मैनेज करें, बचत करें और इन्वेस्ट करें। अब वो सिर्फ पैसे वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन चुका था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि माइंडसेट, सिस्टम्स, पेशेंस और पर्पस से बनती है। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी सोच को बदलें, अपने एक्शंस को कंसिस्टेंटली रखें और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलें, तो कोई आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले भाग में जानेंगे अर्जुन कैसे अपने पैसे को लोगों की भलाई और समाज के विकास में लगाता है और बनता है एक रियल मिलियनेयर, दिल और दिमाग दोनों से। अब अर्जुन करोड़पति बन चुका था। उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों थे। हर महीने लाखों की पैसिव इनकम, नाम, शोहरत, नेटवर्क, सब कुछ था। लेकिन एक रात जब वो अपने टेरेस पर अकेला बैठा था, चांद की ओर देख रहा था, उसके मन में एक सवाल गूंजा, क्या मैं सिर्फ अपने लिए ही दौड़ रहा था? वो सोच में पड़ गया, क्या मेरी इस दौलत का कोई मतलब है अगर ये सिर्फ मेरी ही जिंदगी को बदल पाए? उसी वक्त उसने एक नया फैसला लिया। अब वक्त है लौटाने का। अब वक्त है समाज के लिए कुछ करने का। गिविंग बैक एक असली करोड़पति का काम। अर्जुन ने अपने गांव की तरफ रुख किया जहां वो कभी बिना जूते के स्कूल जाता था। उसने वहां एक फ्री लाइब्रेरी बनाई ताकि गांव के बच्चों को वो किताबें मिले जो उसे नहीं मिल पाई थी। फिर उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जहां युवा लड़के लड़कियां सीखते थे कि कैसे बिना पैसों के भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अर्जुन की ही तरह, शून्य से शिखर तक, वेल्थ विद पर्पस। अर्जुन ने सीखा, पैसे का असली मतलब तभी है जब वो किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सके। उसने अपने प्रॉफिट्स का 10% हर साल चैरिटी में देना शुरू किया। हर महीने एक एनोनिमस परिवार की मदद करता और हर साल 5 नए बिजनेस स्टार्टअप्स को 0 इंटरेस्ट लोन्स देता। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास था संतोष, अपनों की दुआएं और एक पर्पसफुल लाइफ। लीडरशिप और लेगेसी। अब लोग अर्जुन को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि लीडर कहते थे। वो अपने हर फैसले से किसी ना किसी को ऊपर उठाता। उसने एक नई सोच फैलाई। सक्सेस वो नहीं जो सिर्फ आपके घर में हो, सक्सेस वो है जो आपकी वजह से कई घरों में हो। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है धन का सही इस्तेमाल। अर्जुन की असली जीत। अब अर्जुन जब किसी बच्चे की आंखों में सपने देखता तो उसे अपना पुराना चेहरा याद आता। वो मुस्कुराता, क्योंकि अब वो सिर्फ करोड़पति नहीं था, वो था एक मिसाल, एक उम्मीद और सबसे बढ़कर एक इंसान जिसने अपने सपनों को समाज की सेवा में बदल दिया। अगर आप भी अर्जुन की तरह सोच बदलें, कमाई को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, तो आप भी बन सकते हैं एक असली करोड़पति जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहता है। यही थी फ्रॉम शून्य टू मिलियनेयर की आखिरी कड़ी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने शून्य से शुरुआत की और शिखर तक पहुंचकर समाज को वापस लौटाया। क्योंकि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। ये थी कहानी शून्य से करोड़पति बनने की। एक ऐसे इंसान की जो हालातों से नहीं, अपने इरादों से बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शायद किसी और की जिंदगी भी इसी से बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां, जो आपको सिर्फ सुनने नहीं, सोचने और करने के लिए भी मजबूर करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी शुरुआत भले शून्य से हो, मगर आपकी मंजिल करोड़ों में हो सकती है।